ओके, हेलो स्टूडेंट। ठीक। तो आज हमारा जो टॉपिक है या फिर जो एसी थ्योरी चल रहा है उसमें हमारा न्यूमेरिकल्स है। ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप थोड़ा न्यूमेरिकल में मैं टेन इनवर्स की बात करूंगा तो आपके दिमाग पे रहेगा। ठीक है। टेन इनवर्स या फिर सॉरी इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है। इम्पीडेंस ट्रायंगल कहते हैं किसे? ठीक है। तो एक ट्रायंगल है जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस कहाँ पर है, इंडक्टेंस कहाँ पर है, ठीक है, या फिर इम्पीडेंस किसे कहते हैं उसके बारे में उनकी जिक्र किया गया है। ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया था पहले, एक वैसे रफली डायग्राम देख लो। देखो, जब हम किसकी बात करते हैं, एल आर सर्किट, किसकी बात, एल आर सर्किट की बात करते हैं। ठीक है। ध्यान से देखना, मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है। ये किसको डिनोट कर रहा है? देखो, एक क्या लगा होगा, रेजिस्टेंस लगा होगा, जाहिर सी बात है। एक क्या लगा होगा, इंडक्टर लगा होगा। ठीक है। यहाँ पर एक वोल्टेज होता है जिसे मैं वी आर कहता हूँ, यहाँ पर भी एक वोल्टेज होता है जिसे मैं वी एल कहता हूँ। ठीक है। मान लो मैंने इस वाले लाइन को क्या मान लिया, आर मान लिया। ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया है, आर मान लिया है, या फिर जिसे मैं क्या कहता हूँ, वी आर कहता हूँ। ये जो वोल्टेज है ये आर के अक्रॉस, मतलब ये जो वोल्टेज है ये लाइन दिखा रहा है। ठीक है। अब देखो, इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो देखो, पहले रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस है ये। ठीक। तो करंट भी इसी फेज में होगा, रेजिस्टेंस में। ठीक है। तो जो मेरा आई इसमें फ्लो होने वाला है ना, इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कहाँ होगा, इसी फेज में होगा। ठीक है। आई हो गया ये, ठीक हो गया। फिर आई भी, क्योंकि करंट कहाँ होता है, रेजिस्टेंस के फेज में होता है, तो रेजिस्टेंस मैंने इधर को दिखा रखा है तो करंट भी इधर को ही हो गया। ठीक है। अब अब आगे देखो, जो आपका इसकी बात करूं अगर वी एल, ये कहाँ होगा, ये होगा आपका ये वी एल इस करंट से 90 डिग्री आगे। ठीक है। क्योंकि इंडक्टर के केस में क्या होता है, आपका जो करंट होता है वो 90 डिग्री पीछे होता है। ठीक। तो अब मुझे इससे 90 डिग्री आगे बनाना है, तो मैं एक 90 डिग्री की लाइन खींचूंगा। ये होगी 90 डिग्री लाइन, होगी ना 90 डिग्री। ठीक है। तो इस वीएल को यहां ड्रॉ करूंगा। ठीक हो गया ना। ये जो इसमें वोल्टेज, इंडक्टर में जो वोल्टेज हो गया, ये करंट से 90 डिग्री हो गया ना आगे। ठीक है। ध्यान देना कि इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है करंट से, ठीक, 90 डिग्री आगे, लेकिन करंट कहाँ होता है, पीछे होता है, वोल्टेज से पीछे होता है, 90 डिग्री पीछे होगा। ठीक है। तो देखो, अब मैं इस लाइन को एक इसी का सिमिलर एक यहां खींच देता हूं। ठीक। और इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट कौन सा होता है, ये लाइन। ठीक है। देखो, ये वी एल है, ठीक, इसी को यहां खींचा मैंने, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये लाइन क्या दिखा रहा है, वी आर। ठीक। और ये लाइन क्या दिखा रहा है, वी एल दिखा रहा है। तो ये क्या दिखाएगा, रिजल्टेंट, जिसे हम कहते हैं वी। ठीक है। ये जो लाइन होती है ये क्या दिखाता है, वी दिखाता है। ठीक है। देखो फिर, अब सबका मान रखते हैं, वी इजिकल टू वी आर, सॉरी वी आर क्या होता है, आई आर। ठीक। वी एल क्या होता है, आई एक्सएल। ठीक है। वी क्या होता है, आई सेट। ध्यान से देखो, एक्सएल इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर क्या है, इंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है। अभी मैं इंडक्टर की बात कर रहा हूं, कौन सा सर्किट है ये, एल आर। ठीक है। एल आर सर्किट की बात हो रही है, तो इसलिए मैंने वीएल बराबर क्या रखा है, आई एक्सएल। ठीक है। और यहां पर जो वोल्टेज है, इनका जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, वहां पर क्या रखा है, वी इक्वल टू आई जेड, क्योंकि ये जेड क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस, जिसे हम इंपीडेंस कहते हैं। ठीक है। ठीक। अब इंपीडेंस ट्रायंगल की ओर जा रहे हैं हम। ठीक है। चलो फिर, एक रफली डायग्राम बन गया। अब देखो, यहां भी आई कॉमन है, यहां भी आई कॉमन है, यहां भी आई कॉमन है, तो मैं सब जगह से आई हटा देता हूं, तो मेरा ट्रायंगल बनने वाला है एक। देखो, यहां से आई हटाते तो क्या बचा, सिर्फ आर। यहां से आई हटाते तो क्या बचा, सिर्फ एक्सएल। और यहां से आई हटाते तो क्या बचा, सिर्फ जेड। ठीक। और ये है आपका थीटा। तो ये ट्रायंगल कहलाता है इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है। देखो, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है जिसमें आर एक्सएल, और देखो लंब बेस उसमें क्या है, आधार पे आर है, लंब पे एक्सएल है, और कर्ण पे क्या है, जेड है। अब इंग्लिश वाले सुनो, हाइपोटेन्यूज में क्या है, जेड, और बेस पे क्या है, आर, और परपेंडिकुलर पे क्या है, एक्सएल। ठीक है। तो अगर आपसे क्या पूछता है देखो, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बेसिक बता देता हूं। ठीक है। देखो, लाला आम लाया, खाते खाते आया। ठीक। ठीक है। साइन कॉस सेक, सॉरी साइन कॉस टेन। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा देख लेना आप लोग। ठीक। चलो, सॉरी यहां पर कर लेते हैं। ठीक है। लाला आम लाया, खाते खाते आया। ठीक।
तो ये क्या हो गया साइन, ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया आपका कॉसेक, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉट। ठीक है, ठीक है। अब देखो साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, और टेन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, जैसे मान लो इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल कोई आपसे पूछता है कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, देखो क्या पूछ रहे हैं, कॉस थीटा पूछ रहे हैं। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, फिर देखो कॉस ही है ना, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है फिर यहाँ, आधार क्या है, आर है ना, आधार जिसे हम बेस कहते हैं, आर। और कर्ण क्या है, देखो कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू जो है वो आधार बट्टे कर्ण। तो कर्ण क्या है आपका जेड, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, आर बार, सॉरी आर बट्टे जेड। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है, देखो कॉस थीटा की वैल्यू होगी आर बाई जेड। ठीक है, तो कभी आपसे इसी को कहते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, कॉस थीटा कोई, ठीक, तो कभी आपसे पावर फैक्टर निकालने को बोले तो सीधे सीधे फॉर्मूला क्या लगाना, आर बट्टे जेड। ठीक है, तो ये आपका पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब कभी कभी पूछता है थीटा निकालो, फेज एंगल। ठीक है, फेज एंगल मतलब जो वोल्टेज और जिसके बीच में, करंट के बीच में जो एंगल बनता है, ये एंगल, इस थीटा का मान पूछता है। ठीक, इसका मान बताओ। ठीक है, तो इसका मान बहुत तरीके से निकालते हैं, जो सबसे सिंपल होता है ना, जिसका मान आसानी से निकल जाता है, वो होता है टेन के रिस्पेक्ट में, टेन के थ्रू निकालोगे। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल के लिए क्या निकाल लेता हूं, टेन निकाल लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने इसे कॉस थीटा निकालना, तो कॉस थीटा से मैंने क्या निकल गया, पावर फैक्टर निकल गया। अब मैं निकालता हूं टेन, क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि टेन में हमेशा कैलकुलेशन सिंपल होती है, इसलिए निकाल रहा हूं। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या होगा, फिर देखो आ जाओ यहां सीधी, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है फिर यहां एक्सएल, आधार क्या है आर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में थीटा पूछा है, टेन थीटा नहीं पूछा है। ठीक है, या फिर जो क्वेश्चन आएगा उनमें थीटा पूछेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये टेन यहां था, सी ठीक था मतलब, ठीक है, उल्टा यहां जाएगा तो यहां क्या जाएगा उल्टा, तो इसे कहते हैं टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, तो आपका थीटा की वैल्यू क्या होगी, या फिर जो फेज एंगल कहते हैं थीटा को, इसका मान कैसे निकलेगा, आप फॉर्मूला लगाओगे टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, तो ये आपका थीटा निकालने की वैल्यू, या फिर थीटा कैसे निकलेगा उसका मान हो गया। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूं, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो आपका आएगा आरएल सर्किट। ठीक है, आरएल सर्किट में, ठीक है, आरएल सर्किट की बात करूं तो इसमें जो करंट, ठीक है, इसमें जो रेजिस्टेंस होगा, दोनों आर भी है एल भी है, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं जेड। ठीक है, इन दोनों जो सर्किट है आपका आरएल सर्किट, इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है जेड, इसी को कहते हैं इंपीडेंस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है वोल्टेज का, V इजिकल टू आई जेड। ठीक है, V इजिकल टू आई जेड, जेड का मान कैसे निकलेगा, जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, ये पीछे बुला चुका हूं, ये रिवीजन करा दे रहा हूं। ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी हो जाए। तो जेड इजिकल टू क्या आ गया फिर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो जेड ऐसे निकलेगा आपका। ठीक, अब एक्सएल, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया होगा, रेजिस्टेंस दिया होगा और एल दिया होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कुछ ओम दिया होगा और एल का मान कुछ हेनरी या मिली हेनरी माइक्रो हेनरी दिया होगा, तो आपने एल से क्या निकालना पड़ता है, एक्सएल। ठीक है, इस एल से ही निकलता है एक्सएल, तो कैसे निकलेगा, देखो एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एफ का मान दे रखा होगा 50 हर्ट्ज या कुछ भी दे सकता है, तो एफ का मान दिया होगा, इस पाई का मान हमने रखना पड़ता है, पाई का मान होता है 3.14, 3.14, ये कुछ दिया होगा 50 मान लो चलो, और एल का मान भी कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा, हेनरी माइक्रो हेनरी मिली हेनरी कुछ ना दिया होगा, रखना आपने, और कैलकुलेशन करोगे आप किसका मान निकालोगे, एक्सएल का। ठीक है, तो ऐसा करके आप एक्सएल का मान रख के यहाँ जेड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो फिर आपका वी पूछा है, अगर टोटल वोल्टेज पूछा है तो आई जेड, आई का मान दिया होगा तो जेड का मान आप निकालोगे, तो दोनों को इंटू करोगे। कभी कभी क्या होता है कि आई पूछ लेता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से देखो ये जो है ना, इससे आई कैसे निकलेगा, V इजिकल टू आई जेड है, तो जेड को यहां से हटा दो, तो जेड यहाँ किस में, इंटू में, तो यहां जाके किस में जाएगा, डिवाइड में,
तो आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन जेड। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यही आता है, करंट निकालो, थीटा निकालो, ठीक, या पावर फैक्टर निकालो। पावर फैक्टर तो सिंपल, ठीक है, पावर फैक्टर निकालो पूछेगा तो कॉस थीटा बराबर रख देना आर अपॉन जेड। इसी कॉस थीटा को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या पूछेगा, पावर कंज्यूम पूछेगा। तो पावर कंज्यूम कैसे होगा, देखो, पी इजिकल टू वी आई कॉस फाई। वी का मान आप निकालोगे या फिर दिया होगा, आई का मान भी दिया होगा, कॉस थीटा आप निकालोगे, ये कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी पूरी की पूरी यहां पर रख दोगे, सॉल्व करोगे तो आपका पावर कंज्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंपीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, ये ध्यान देना कि बेस में आर होता है, यहाँ पर एक्सएल होता है, यहाँ पर जेड होता है। ठीक है, तो ये आपका इंपीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, चलो इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एक हम आरएल का करेंगे और एक आरसी का। चलो ठीक।